से आ गए हैं वापस और हमें ज्वाइन किया इस वक्त सैयदा नरजिस फातिमा नकवी मजहबी स्कॉलर हैं। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया कि आज की महफिल का आप हिस्सा बन रही हैं। ये जज़ाकल्लाह। बताइएगा कि करबला के जो वाक़यात हैं उसमें 9 मुहर्रम का दिन क्यों ख़ास मकाम रखता है, और उसके साथ साथ 9 मुहर्रम तक अहले बैत अतहार जो हैं उन पर कौन कौन सी आजमाइशें आ चुकी थी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9 मुहर्रम की तारीख़ करबला में, वाक़यात करबला में जी। एक अहम तारीख़ है कि जिस दिन फ़ैसले होने हैं, हम्म। जिस दिन हक़ और बातिल का फ़ैसला होना है, जिस दिन सच और झूठ का फ़ैसला होना है, और कौन हुसैनी है कौन यज़ीदी है इसका फ़ैसला होना है। क्योंकि करबला में और कोई नहीं था। जी। देखा जाए तो हुसैन के सामने वाले भी कलमा गो थे, नमाज भी पढ़ रहे थे, कुरान भी पढ़ रहे थे, मुसलमान भी थे, नबी की उम्मत भी थे, और दूसरे साइड भी नबी का नवासा था, नबी की बेटी के बच्चे थे, उनकी आल थी। तो कोई गैर नहीं था वहाँ पे। अगर 9 मुहर्रम को हम देखें तो सामने भी वही लोग थे जो एक ही कुरान को, एक ही रसूल को, एक ही दीन को मानने वाले हैं और एक ही खुदा को तस्लीम करने वाले हैं। मगर अफ़सोस इस बात का है कि उस हुसैन को नहीं पहचाना कि जिसको रसूल बार बार पहचानवा के गए थे कि देखो ये हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कभी बोसे ले रहे हैं, कभी लोगों को पहचानवा रहे हैं, ये वो हुसैन है जिसके लिए सजदे को तूल दे दिया, जिसके लिए एक बार नहीं 70 मरतबा सजदे में कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। ये वो हुसैन है जिसको बार बार रसूल खुदा ने पहचानवाया है कि ये मेरा नवासा है, ये मेरा लख्त जिगर है, ये मेरी आँखों की ठंडक है, और ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं। मगर अफ़सोस इस बात का है कि करबला के मैदान में तमाम रसूल की इन बातों को, रसूल की मोहब्बत को, इन वाक़यात को जिन्होंने आँखों से देखा है, भुला दिया गया, और हुसैन इब्न अली को मजबूर कर दिया गया कि वो मदीना छोड़ के करबला आ गए। और करबला में भी फिर उन्हें सुकून से रहने ना दिया। बैत यजीद की तरफ से बार बार आ रहा था हुक्म कि आप बैत कर लें। हुसैन इब्न अली ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई। 7 मुहर्रम से रवायत बताती है कि हुसैन और आले हुसैन पे, नबी की आल पर पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया, बच्चे औरतें सब भूखे प्यासे हैं। खैमों में 7 मुहर्रम से अलतश अलतश की सदाएं बुलंद हो रही, बच्चे भूख और प्यास से बिलक रहे हैं। मगर अगर हम दूसरा रुख इस तस्वीर का देखें तो आप देखिए मार्फत कितनी थी उन लोगों को, अपने इमाम की, अपने वक्त के इमाम की, उस रहबर की जिसके साथ वो आए थे अपना सब कुछ छोड़कर, उसकी मार्फत ऐसी थी कि भूख भी बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तमाम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर हक़ के साथ खड़े हैं। जानते हैं कि हक़ कौन है, जानते हैं कि कौन इस वक्त क़ुर्ब इलाही हासिल कर रहा है, कौन इस वक्त रज़ाए इलाही हासिल कर रहा है। देख रहे हैं सामने हक़ क्या है, तो भूख भी एक साइड पे है, प्यास भी, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जानते हैं कि हम दुनिया में भी कामयाब हैं, हम आखिरत में भी कामयाब हैं। बस यही वजह है कि 7 मुहर्रम से पानी, खाना सब कुछ बंद हो चुका था। जी। बच्चे भूख और प्यास से बिलक रहे हैं। 9 मुहर्रम की तारीख़ एक ऐसी तारीख़ है कि जिसमें तकदीरें बदल गईं, जिसमें किस्मत के फ़ैसले हुए, जिसमें ये बताया गया और ये दिखाया गया कि या तो आप उस पार हैं या आप इस पार हैं। हुसैनियत किसका नाम है? हुसैनियत हिदायत का नाम है, हुसैनियत कुरान का नाम है, हुसैनियत करबला का नाम है, हुसैनियत रिसालत का नाम है, हुसैनियत निजात का नाम है। अब ये वो हुसैनियत है जो करबला में मौजूद है। लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं उस शख्सियत को कि वो जिसने राह खुदा में अपना घर, अपनी जान, अपना माल सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी औरतों की कुर्बानी दी, सिर्फ़ किस लिए कि खुदा की राह, खुदा की रज़ा हासिल हो सके, खुदा का क़ुर्ब हासिल हो सके। इस तौहीद को बचाने के लिए जो आज मैं और आप ये ज़िक्र कर रहे हैं, ये कायम है तो करबला की वजह से, और हुसैन इब्न अली ने वो कुर्बानी दी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब आप देखिए कि 9 मुहर्रम की तारीख़ है, कहते हैं एक मशहूर जुमला है कि हुसैन इब्न अली ने कहा एक रात की मोहलत दे दो। मैं कहती हूँ ये मोहलत मांगी नहीं थी, ये मोहलत दी गई थी कि तुम लोग फैसले कर लो, तुम लोग शायद एक दिन में समझ जाओ, शायद एक रात तुम लोग को ऐसी मिल जाए कि अल्लाह तुमको हिदायत दे दे, क्योंकि इसी रात फैसले होने हैं। आपकी सामने जनाब हुर का वाक़या मौजूद है कि वो हुर जिसने 2 मुहर्रम को करबला में हुसैन का रास्ता रोका था और वही करबला लेकर आए थे, और वही हुसैन के काफ़िले में शामिल होने के लिए आप देखें 10 मुहर्रम को सबसे पहले शहीद होने कौन गया? हुर गए। एक लम्हा मिलता है हिदायत के लिए,
حر نے سوچا، فیصلہ کیا کہ میں تو اتنا غلط کر رہا ہوں، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے میرے قافلے کو پانی پلایا، نہ صرف میرے قافلے کو پانی پلایا بلکہ میرے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور ہم نے ان پہ کھانا پانی بند کر دیا۔ بس وہ لمحہ تھا کہ حر نے غور و فکر کیا، اللہ نے ہدایت دی، اور وہ رات میں انہوں نے اپنی قسمت، یعنی جنت سے جہنم سے جنت تک کا سفر ایک رات میں حر نے طے کیا، حر سے حر علیہ السلام بن گئے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس کے لیے آپ دیکھیے کہ اگر یزیدی قافلے پہ ہم نظر ڈالیں تو وہاں تلواریں چمکائی جا رہی ہیں، وہاں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں تو حسین ابن علی ہیں جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، تسبیح و تہلیل کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور چراغوں کو بجھا دیا گیا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جا سکتے ہو، جس کو بھی جانا ہے وہ چراغ بجھا دیے کہ میری نظر بھی نہ پڑے، تم خاموشی سے چلے جاؤ، مگر میرا سلام ہو ان عظیم ہستیوں پر، ان ساتھیوں پر کہ چراغ جب واپس جلائے گئے ہیں تو وہ وہیں موجود تھے کہ حسین ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جانتے تھے حق پر کون ہے، اور جانتے تھے کہ حسین ابن علی ہی حق اور صداقت کا میزان ہے۔ بس اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے 9 محرم کی رات، تاریخ، واقعات اس طرح گزرے کہ آپ دیکھیے کہ ایک رات کا فیصلہ ہوا ہے، اور جب 10 محرم کی صبح ہوئی ہے تو شہادتیں پیش کی گئی ہیں، اور یہ پورا خاندان رسالت جن کے تمام مرد شہید کر دیے گئے، عورتیں بچے باقی رہ گئے، جی اور وہ اکیلے تنہا مقتل کی سرزمین میں، اور پھر وہ شام غریبہ کا منظر پیش آتا ہے۔